नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से ऋषि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को नंदिनी गाय देने से साफ मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा विश्वामित्र खुद ही नंदिनी को पकड़ने के लिए गए। तब उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। नंदिनी गाय असाधारण तरीके से विराट रूप ले लेती है। तभी विश्वामित्र की ये समझ में आ गया कि नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं है और उसे हासिल करने के लिए कुछ अलग और अनोखी बात ही करनी पड़ेगी। तभी ऋषि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि ऐसी गाय तपस्या से मिलती है। तो राजा विश्वामित्र ने भी यह निश्चय लिया कि वो भी तपस्या करेंगे और ऐसी शक्तियां हासिल करेंगे कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। ऐसा कह के राजा आश्रम से निकलते हैं। अब आगे, जैसा कि राजा ने तय किया, उन्होंने राजकुमार को राजगद्दी पे बिठाया और उनका राज्य अभिषेक किया और दरबार में ऐलान किया कि अब राजकुमार राज्य की भागदौड़ संभालेंगे। राजा का ये निर्णय सुनकर सभी अचंभे में पड़ गए थे, क्योंकि ये आकस्मिक निर्णय था और राजा ने दरबार में ऐलान किया कि वो यह राज्य त्याग कर तपोवन की ओर जा रहे हैं। ऐसा निर्णय सुनकर दरबार में सभी के चेहरों पे प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया और मंत्रियों ने ऐसा निर्णय लेने का कारण पूछा। तो राजा ने सबको एहसास दिलाया कि वो जानते नहीं कि किस तरह से ऋषि वशिष्ठ ने उनका अपमान किया है और वे ये कठोर सत्य भूल गए हैं कि वो राजा हैं और जीवन दान से लेकर मृत्यु दंड तक हम सब कुछ दे सकते हैं और किसी से कुछ मांग कर क्षत्रिय धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हम राजा हैं, हमारे पास बाहुबल है और ऋषि के पास केवल आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं होता। वो आश्रम हमारा है, वहाँ के वृक्ष, पानी सब हमारा है और वह स्वयं भी हमारी प्रजा में से एक हैं। और उनका ये साहस कि हम कुछ मांगें और वो इनकार कर दें। उन्हें अपने तपोबल पर इतना घमंड है, उन्हें अपने ऋषि होने पर घमंड है और हम ये सिद्ध कर देंगे कि हम भी ऋषि बन सकते हैं, हम भी तपोबल प्राप्त कर सकते हैं। यही सिद्ध करने के लिए कि राजा भी तप कर सकता है, तपोबल हासिल कर सकता है, वे निकल पड़े तपस्या के लिए। सालों साल राजा ने तपस्या की, लेकिन इस तपस्या से मगर विश्वामित्र की इस तपस्या से सभी लोग भयकंपित क्यों हैं? हे इंद्र, विश्वरथ की तपस्या से सभी लोग भयकंपित हो रहे हैं। मुझे शीघ्र ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाना है। नारायण। दरअसल बात यह है कि अगर ये तपस्या सफल हुई तो इसके परिणाम भयावह होंगे। तो देखिए नारद क्या करते हैं। नारायण ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं और उन्हें ये खबर सुनाते हैं कि विश्वरथ केवल आप ही का नाम जप रहे हैं। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नहीं मुनिरद, विश्वरथ मेरा नाम नहीं जप रहे हैं। हाँ, उसका अहंकार अवश्य मेरा नाम जप रहा है। फिर नारद मुनि बोले, किंतु भगवान, यदि आपने उसकी पुकार नहीं सुनी और उनकी पुकार सुनकर अगर महादेव उधर पहुंच गए तो भोले शंकर को वरदान देने से भला कौन रोक सकता है? उन्हें तो नहीं कहना आता ही नहीं। विश्वरथ मांगता चला जाएगा और भोलेनाथ देते चले जाएंगे। हे सृष्टिकर्ता, भोलेनाथ से वरदान पा लेने के उपरांत विश्वरथ के अहंकार पर भला कौन गांठ लगा पाएगा? फिर तो विश्वरथ अपने अहंकार का पत्थर मार मार के आपकी रची हुई सृष्टि को तोड़ डालेगा। हे परमपिता, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करने आया हूँ कि उसके पास जाने में विलंब ना करें। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्रह्मा जी विश्वरथ के पास जाएंगे? विश्वरथ को उनकी तपस्या का फल देंगे? विश्वरथ की सालों की तपस्या क्या सफल होगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आपको क्या करना है,
पता है ना? जी हाँ दोस्तों, तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ज़रा।